बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की लहर तारा धाम की जय। काशी कबीरचौरा धाम की मगहर धाम की आचार्य श्री विचार साहेब की शास्त्री साहेब की अपने अपने गुरु साहेब की अपने अपने माता पिता की साहेब बंदगी साहेब। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु व्याख्या मोक्ष मूलम गुरु कृपा साहेब बंदगी साहेब। दीवानी तेरी चादर हो गई पुरानी, 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 हो गई पुरानी, दीवानी तेरी चादर हो गई पुरानी। हिंदू हो के मुर्गा मारे, हिंदू हो के मुर्गा मारे, तोरक करे कुर्बानी, दीवानी तेरी चादर हो गई पुरानी, दीवानी तेरी चादर हो गई पुरानी। आप ही मारे आप ही खावे, आप ही मारे आप ही खावे, नाम धरे महारानी, नाम धरे महारानी, दीवानी तेरी चादर हो गई पुरानी, दीवानी तेरी चादर हो गई पुरानी। मात पिता को जूता मारे, मात पिता को जूता मारे, महरारू की करे गुलामी, दीवानी तेरी चादर हो गई पुरानी, दीवानी तेरी चादर हो गई पुरानी। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, डूब मरो बिन पानी, डूब मरो बिन पानी, दीवानी तेरी चादर हो गई पुरानी, दीवानी तेरी चादर हो गई पुरानी, दीवानी तेरी चादर हो गई पुरानी। सदगुरु कबीर साहेब समझाते हैं कि दीवानी तेरी चादर हो गई पुरानी, क्योंकि जीवन मरण में आदमी के जीवन कितने बीत गए कोई पता नहीं। उसी को सदगुरु साहब बताते हैं कि दीवानी तेरी चादर हो गई पुरानी, क्योंकि आदमी अपनी भक्ति स्वरूप को पूर्ण रूप से नहीं जानने के कारण जीवन मरण में दुख पा रहा है। हिंदू होकर मुर्गा मारे, हिंदू रीति रिवाज में आदमी फंस गया, वो देवी के उस भगवानों के नाम पर देवी के नाम पर बलि कुर्बानी कर रहा है, और ये करते करते उसको काफ़ी समय बीत गया, लेकिन भगवान उससे खुश नहीं हुए। जन्मों जन्मों तक ऐसा करता रहा, परंपराओं में डूबा रहा। उधर लोग मुस्लिम लोग भी अल्लाह के नाम पर कुर्बानी कर रहा, उनको भी ऐसा करते करते काफ़ी समय हो गया, उनका भी अल्लाह खुश नहीं हो रहा। उसी को कबीर साहब कहते दीवानी तेरी चादर हो गई पुरानी। ये कार्य करते करते थे कितने युग बीत गए, कुछ समय का कुछ पता नहीं। आप ही मारे आप ही खावे, नाम धरे महारानी। व्यक्ति आप ही अल्लाह के नाम पर या भगवान के नाम पर या देवी के नाम पर बलि कुर्बानी करता है, लेकिन उसको खुद ही खा लेता है। कोई भी अल्लाह या देवी देवता उस बकरा मुर्गा भैंस को खाने को नहीं आता, आदमी स्वयं खाता है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ऐसा तुझे करते करते कितने जीवन बीत गए, फिर भी तू अपने आप को नहीं जान पा रहा, नहीं चेत रहा, माता पिता की जूता मारा मेरा करे गुलामी। तो माता पिता की सेवा नहीं करता और उल्टे सीधे कार्य करता है। तो सदगुरु कहते हैं ऐसा करते करते काफ़ी समय बीत गया।
तू अपने आप को नहीं चेता, अपने आप को नहीं जाना, कहत कभी सुनो भी साधो, डूब मरो बिन पानी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अगर ऐसे व्यक्ति को लाज लज्जा नहीं लगी तो वो पानी में भी नहीं मर सकता। इसलिए जिसके हृदय में ज्ञान चेतना है, पछतावा नहीं आएगा जब तक वो अपने पापों को नहीं जान सकता। इसलिए अगर हमारे जीवन में करुणा आएगी और प्रेम आएगा, जब ही हम अपनी बुराइयों को जान सकते हैं। किसी के प्रति करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, दया नहीं है, क्षमा नहीं है, तो हम अपनी बुराइयों को नहीं जान सकते। अपनी बुराइयों को जानने के लिए हमको अपने अंदर ही, जिसको सदगुरु कबीर साहब ने कहा, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिन खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कोई व्यक्ति दूसरे की बुराई खोजने को जाता है, लेकिन जब वो अपनी तरफ चिंतन करता, अपने आप को जानने की कोशिश करता है, तो उसको महसूस होता है कि मैं दूसरे की बुराई को देख रहा था, लेकिन जब मैंने अपनी तरफ चिंतन किया, अपने आप को जानने की कोशिश की, तो मेरे अंदर बहुत सारी बुराई थी। तो कबीर साहब समझाना चाहते हैं कि भाई हम दूसरे की बुराई को देखने से भला हम अगर अपनी बुराइयों को देखने लगेंगे तो हमारी आत्मा चेतन शक्ति प्रकट हो सकती है। और जब तक हम अपनी बुराइयों को नहीं देखेंगे, जब तक हमारी आत्मा चेतन शक्ति प्रकट नहीं हो सकती। और प्रकट वो जब ही होती है जब हमारे हृदय में दया, क्षमा, संतोष, धीर, विचार, गुण, भक्ति, सेवा, ये जब प्रकट होएंगे तो सब चीज़ प्रकट हो जाएगी। और ये सब चीज़ जब प्रकट होते हैं जब हमारे हृदय में सत्यता प्रवेश करती है। सत्य प्रवेश नहीं करेगा, सत्य के मार्ग पर नहीं चलेंगे, भक्ति के मार्ग पर नहीं चलेंगे, तो और चीज़ भी प्रकट नहीं हो सकती। सत्यता के मार्ग पर चलने से ही हमारे अंदर भक्ति भी आ जाएगी, सेवा भी आ जाएगी, दया भी आ जाएगी, करुणा भी आ जाएगी, और प्रेम भी आ जाएगा। और सत्यता का मार्ग नहीं है हमारे अंदर, असत्य का मार्ग है, तो हमारे अंदर फिर दूसरी चीज़ें प्रकट होंगी। काम होगा, क्रोध होगा, लोभ होगा, मोह होगा, ईर्ष्या होगा, निंदा होगी, चुगली होगी, बेईमानी होगी, ये सारी चीज़ें प्रकट होंगी। प्रकट हम जिस दिशा में काम करेंगे उस दिशा की वायुवृत्ति हमारे अंदर सेल काम करने लगेंगे। इसलिए हमारी बॉडी के सेल उसी दिशा में काम करते हैं जो हम सोचते हैं, और मन की शक्ति उसी दिशा में हमारी पूरी ऊर्जा को लगा देती है। अगर हम सत्य की खोज करेंगे तो हमारी बॉडी के सेल सत्य की तरफ फोकस करने लगेंगे, और सत्य को छोड़ के असत्य की तरफ करेंगे तो असत्य की तरफ फोकस करने लगेंगे। और अगर हम भजन सुमरन में करने लगेंगे तो उसकी तरफ मन लगने लगेगा। तो हमारी बॉडी के सेल जो उसी दिशा में कार्य करने लगते हैं। कारण क्या है कि हम अपनी विकार की कोठरी में बैठे हैं, इसलिए उस परम सत्ता को नहीं जान पा रहे। जैसे कि सूर्य निकलता है, और सूर्य निकलता है तो वो सबको प्रकाश देता है, ना वो किसी से कोई भेदभाव नहीं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, रंग हो, फकीर हो, साधु हो, संत हो या चोर हो, कोई भी हो, सूर्य सबको प्रकाश बराबर देता है। लेकिन सूर्य का प्रकाश वही ले सकता है जो घर के बाहर निकलेगा, छत पे जाएगा, खुले में जाएगा, जब भी उसकी किरणें हमारे ऊपर पड़ सकती हैं सूर्य की। वही कारण हमारा है कि सद्गुरु भी जो अपनी कृपा हम पर दे रहा है, जैसे कि हम सूर्य की ऊर्जा लेने के लिए हमको कमरे से बाहर निकलना पड़ेगा, ऐसे ही सतगुरु भी अपनी कृपा हमको दे रहा है। कारण क्या है कि हम अपनी विकारों की कोठरी में बैठे। जब विकारों की कोठरी में बैठे हैं तो सद्गुरु की ऊर्जा हमको नहीं मिल रही, और विकारों की कोठरी से हम बाहर निकलेंगे तो सद्गुरु की ऊर्जा हमको मिलने लगेगी। क्योंकि गुरु कहता है भाई पूरब चलो, हम पश्चिम जा रहे हैं,
तो गुरु का मार्ग हमने छोड़ दिया, हम मनमुखी हो गए, अपने मन के द्वारा चल रहे हैं। गुरुमुख का मतलब है गुरु के निर्देश अनुसार चलना, और गुरु के जो मार्ग बताया, भक्ति का, सेवा का, दया का, क्षमा का, संतोष का, प्रेम का, करुणा का, माता पिता के प्रति सेवा का, उस उद्देश्य के अनुसार चलेंगे तो हम गुरु का गुरुमुख हैं, क्योंकि गुरु के निर्देश के अनुसार चल रहे हैं, गुरु के शब्द के अनुसार चल रहा है, तो गुरुमुख हैं। और गुरुमुख होते हुए भी हम गुरु के मार्ग पर नहीं चल रहे, अलग चल रहे हैं, तो हम फिर मनमुखी हो गए, क्योंकि हम अपने मन से चल रहे हैं। गुरु ने जो मार्ग बताया उस पर नहीं चल रहे, इसलिए जो ऊर्जा हमको मिलनी चाहिए भक्ति की वो नहीं मिल पाती, और उसका आनंद जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता। यही कारण है कि हम अपने उद्देश्यों से कहीं ना कहीं भटके हुए हैं, क्योंकि सदगुरु ने तो साफ साफ बता दिया। सदगुरु से किसी ने पूछा होगा काशी में कि भी तप क्या है, क्योंकि जो व्यक्ति जिज्ञासा था वो काशी भी गया, मथुरा भी गया, वन भी गया, पहाड़ भी गया, पत्थर भी पूजे, मूर्ति भी पूजी, और सभी दिशाओं को उसने भगवान को ढूंढने की कोशिश की। तप खड़े होकर तप किया, जटा रखा के किया, जटा काट के किया, भभूत लगा के किया, पानी में खड़े होके किया, पहाड़ पे खड़े होके किया, लेकिन उसके तप की उसको अनुभूति नहीं हुई। तो वो उसने बहुत लोगों से पूछा कि असली तप है क्या। कोई भी काशी में या विद्वान उसका जवाब नहीं दे पाया। तो लोगों ने बताया भाई कबीर साहब के पास जाओ, वही आपके सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो कबीर साहब ने उनसे पूछा भाई आपने क्या क्या किया। उन्होंने अपनी विस्तार से पूरी कथा बता दी। तो उन्होंने कहा भाई आपने अपने हृदय में सत्य को नहीं जाना, परंपरा में डूबे रहे। तो कबीर साहब ने उसके समझाने के लिए इसी वाणी का उच्चारण किया, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। सदगुरु कहते हैं भाई जिसके हृदय में सत्य है, जो सत्य के मार्ग पर चल रहा है, भक्ति के मार्ग पर चल रहा है, उसने झूठ का सहारा छोड़ दिया और सत्य को अपने अंतरात्मा में समा लिया। तो सोच लो सतगुरु उसके हृदय में विराजमान हो जाएगा। लेकिन हम सत्य के पूर्ण रूप से सत्य के पुजारी हो जाएंगे तो, जैसे कि उस समय धनी धर्मदास साहब हुए और सदन कसाई हुए। जब सदन कसाई जैसे प्राणी सदगुरु की शरण में आकर तर सकते हैं तो हम भी तर सकते हैं। वो तो रोज जीव हत्या करते थे, लेकिन जब उनको चेतना लगी और सदगुरु ने मार्ग बताया, उसके अनुसार सदन कसाई चले मार्ग और भक्ति पर। उसके बाद कार जितने भी बुरे कर्म सब छोड़ दिए, जीव हत्या छोड़ दी, सदगुरु की शरण में पूर्ण रूप से आ गए, तो उनको भी बोध हो गया। तो जब उनको सदन कसाई जैसे तर सकते हैं तो हम भी तर सकते हैं। कारण क्या है कि हम पूर्ण रूप से सदगुरु के मार्ग पर चल नहीं पा रहे, इसलिए हमारे जीवन में कुछ न कुछ बाधा आती रहती है। लेकिन मार्ग को छोड़ना नहीं चाहिए। जीवन है, हम एक साल के बच्चे से भी ज्ञान की शक्ति सीख सकते हैं, क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है तो वो जीवन में कभी हार नहीं मानता, उसको चलने की कोशिश करता है। शुरू में पेट के बल चलता है, फिर घुटनों के अनुसार चलता है, फिर गिरता चढ़ता, ऐसे चलते चलते फिर वो दौड़ने लगता है। ऐसे ही भक्ति में हमको भी कोशिश करते रहना चाहिए, निराशा नहीं होना चाहिए। जैसे एक छोटा बच्चा कभी निराश नहीं होता और जीवन में फिर वो बहुत आगे चला जाता है। ऐसे ही भक्ति में अगर हम भी प्रयास करते रहेंगे
कंटिन्यू भक्ति सुमरन ध्यान सेवा करते रहेंगे तो जैसे बच्चा बहुत आगे चला गया, हम भी भक्ति में बहुत आगे चले जाएंगे। कारण क्या है कि हम कोशिश नहीं कर रहे, वहीं पर बैठे हैं, चलने की कोशिश नहीं कर रहे। जैसे बच्चा चलने की कोशिश किया, उसको सफलता मिली। अगर हमारे अंदर भी वो चेतना है कि हमको सद्गुरु को पाना है, गुरु की शक्ति को पाना है, गुरु के मार्ग पर चलना है, वो चेतना हमारे अंदर प्रकट हो जाएगी तो सद्गुरु स्वयं हमको दर्शन देगा। और ये प्रमाण है, जिन संतों ने भक्तों ने सद्गुरु के मार्ग पर चले, सद्गुरु ने उनको जाकर दर्शन दिए। बहुत सारे प्रमाण हैं जो सद्गुरु ने उनको दर्शन दिए। जिसको राजा इब्राहिम की कथा है, जो राजा इब्राहिम बलक बुखारे का राजा था, वो एक ही शर्त रखता था कि अल्लाह है या नहीं, या है तो क्या कर सकता है। उसने अलाउंस कर दिया कि जो भी इसका सवाल का उत्तर देगा उसको हम बहुत सारा धन देंगे। तो उस समय के बहुत सारे साधु संत लोग, मौलवी लोग, काजी लोग, पीर लोग उसके पास जाते रहे, कोई भी आंसर नहीं दिया तो उन लोगों से चक्की चलवाते रहे। तो 84 सिद्ध, जो अपने आप को उस समय सिद्ध संत मानते थे, सिद्ध फकीर मानते थे, तो उन लोगों ने अर्जी की, क्योंकि कबीर साहब का नाम उन लोगों ने सुना ही था कि कबीर साहब काशी में प्रकट हुए अपनी ज्ञान शक्ति से, अब वही हमारा उद्धार कर सकते हैं। तो सब 84 सिद्ध संतों ने कबीर साहब की वहाँ पर अर्जी की, उनसे अपने हृदय से प्रार्थना की कि आप हमारे बंधन आप ही छुड़ा सकते हैं। तो सद्गुरु कबीर साहब वहाँ काशी से बलक बुखारे गए। जाने के बाद राजा के पास गए। राजा ने कहा, भाई आप अल्लाह दिखा सकते हैं या अल्लाह क्या कर सकता है? तो कबीर साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। तो कबीर साहब को भी साधारण साधु फकीर समझकर जेल में डाल दिया। तो सद्गुरु कबीर साहब उसको दिखाना चाहते थे, समझाना चाहते थे। तो सद्गुरु कबीर साहब ने वहाँ पर अपनी ज्ञान शक्ति से सब चक्कियाँ चला दी। उसके बाद जो और संत थे वो सब उसमें अनाज डालते थे, आटा पिसता रहा। जो एक सप्ते में अनाज पिसना था वो एक दिन में पिसने लगा। राजा परेशान हो गया, गला भेजते भेजते। फिर सेनापति ने पता लगाया भी ऐसे कौन से महापुरुष आ गए जो चक्की अपने आप चल रही हैं। राजा को जाके बताया कि जब से वो आए हैं कबीर नाम के संत जी, जब से ऐसा हो रहा है। तो फिर राजा आया, सद्गुरु उसका आंसर दिए, भाई अल्लाह ये कर सकता, देखो चक्की अपने आप चल रही है, संत लोग अपना भजन कीर्तन कर रहे हैं और अल्लाह भगवान कुछ भी कर सकता है, पूर्ण सद्गुरु। तो फिर राजा इब्राहिम सद्गुरु की शरण में आ गया और उनसे दीक्षा ले ली। इसलिए अगर हम भी सच्चे मन से सद्गुरु की शरण में जाएंगे, सच्चे मन से उनको हृदय से याद करेंगे, तो सद्गुरु हमको दर्शन जरूर देंगे। जिसको सद्गुरु ने कहा कि लाली मेरे लाल की जिद देखो तितलाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। कोई व्यक्ति किसी के कहने सुनने से किसी गुरु दरबार में गया, उसने वो लोग सेवा कर रहे वो भी करने लगा, उसके मन में जिज्ञासा हुई, सत्संग सुना, सत्संग सुनने से उन्होंने अपना खान पीन शुद्ध कर लिया। फिर वो गुरु भक्त बन गया। गुरु भक्त बन गया तो गुरु मार्ग पर चलने लगा, भक्ति करने लगा, उसको आनंद मिलने लगा। तो उसी को उन सद्गुरु कहते हैं, भाई कोई व्यक्ति किसी के कहने सुनने से किसी गुरु दरबार में गया, लेकिन उसके मन में चेतना जाग गई, देखम देखा अपना पूजा पाठ करने लगा, भक्ति करने लगा, सेवा करने लगा। फिर उसका मन और जिज्ञासा हो गया, गुरु भक्त बन गया। फिर गुरु के निर्देश के अनुसार भक्ति करने लगा तो उसको भक्ति का आनंद मिलने लगा। जिस देखो तितलाल, अब वो सद्गुरु समझा रहा है कि लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल।
किसी के द्वारा व्यक्ति गया, लेकिन जित देखो तितलाल, उसने जितनी भक्ति की, सेवा की, इतना ही उसको आनंद मिलने लगा। अगर हम भी उस मार्ग पर चलेंगे, जित देखो तितलाल, गुरु भक्ति करेंगे, सुमरन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो उसका आनंद भी हमारे हृदय में की ऊर्जा उत्पन्न होने लगेगी। लेकिन उस चेतना के हिसाब से हमको भक्ति करना पड़ेगा। जैसे कि किसान है, किसान खेती करने के लिए बहुत मेहनत करता है और वो फसल 6 महीने में तैयार होती है। ऐसे ही अगर हम भी अपनी भक्ति रूपी फसल को तैयार करेंगे, दया से, क्षमा से, संतोष से, धीर से, विचार से, गुण से, भक्ति से, सेवा से, तो हमारे अंदर भी मोक्ष के फल लग जाएंगे। अनेकों फल लग सकते हैं। जैसे कि आज हम जिन महापुरुषों की वाणी सुनते हैं, सुनाते हैं, उनकी आरती पूजा करते हैं, तो उन्होंने वो अपनी भक्ति रूपी फसल को तैयार किया, भक्ति रूपी खेत बनाया, सेवा रूपी बीज डाला, वो विवेक रूपी पानी से उसको सींचा। जब हम अपना ऐसा करेंगे तो हमारे अंदर भी वो भक्ति रूपी वृक्ष जो है तैयार हो जाएगा। जैसे एक बीज वृक्ष ऐसे नहीं बनता है, वो बीज जो वृक्ष बनता है तो उस बीज को पहले वो अपने आप को गलाता है, अपना विनाश करता है। ऐसे ही अगर हम भी अपने भक्ति रूपी वृक्ष को विशाल बनाना है, तो हमें अपने विकार रूपी जो बीज हमारे संस्कार छिपे हैं, उनको नष्ट करना होगा। वो नष्ट वो जब ही होंगे जब हम सत्य की खोज करेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे, जब ही हमारे विकारों के बीज नष्ट हो सकते, जब ही हम उस अपनी झीनी माया को पकड़ सकते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते कि मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए, जो झीनी तजे सहजी सिद्धि पाए। मोटी माया कोई भी व्यक्ति घर परिवार बच्चे छोड़कर संन्यास ले लिया, वन में चला गया, पहाड़ों पर चला गया, मठ मंदिर बना लिया, तो सदगुरु कहते हैं ये मोटी माया है, कोई भी त्याग सकता है। लेकिन जो झीनी माया है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, निंदा है, चुगली, बेईमानी, ये हम जब तजेंगे तो हम सहज ही सिद्धि पा लेंगे। और इसको त्यागने के लिए हम कहीं भी त्याग सकते हैं। हमारे अंदर जिज्ञासा है तो हम इन चीज़ों को घर में रहते हुए भी त्याग सकते हैं, और जिज्ञासा नहीं है तो हम वन में रहेंगे तो भी नहीं त्याग सकते, क्योंकि संसार, विकारों का संसार तो हमारे अंदर बसा हुआ है। जब तक हम अपने हृदय के विकारों के संस्कार को नहीं खत्म करेंगे तो भक्ति रूपी बगीचा कैसे तैयार होएगा। जिसको सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, धीरे रे धीरे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए सो फल होए। सदगुरु कहते हैं जैसे एक माली होता है, बगीचे को धीरे धीरे सींचता है, वृक्ष बड़ा होता है, फूलता है, फलता है, फल लगने लगते, बड़ा विशाल वृक्ष हो जाता है। अगर ऐसे ही हम भी अपनी भक्ति रूपी धीरे धीरे सींचते रहेंगे, विवेक रूपी पानी से, भक्ति रूपी सेवा से, सत्य रूपी ज्ञान से, तो हमारी